नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, लगातार केस बढ़ रहे हैं। इस बार कोरोना वायरस के शिकार होने वालों में बच्चों की, नवजात शिशुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा आ रही है। 5 से 12 साल के बच्चों में संक्रमण का बहुत रिस्क बताया जा रहा है। नवजात शिशुओं में भी संक्रमण के केस आ रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी समस्या ये हो जाती है कि इतने छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में अकेले एडमिट कैसे किया जाए। उनके साथ मां को रुकना पड़ रहा है और इससे वो भी रिस्क में आ रही हैं। इंडिया टुडे ने अस्पताल में भर्ती एक 6 साल की बच्ची के अभिभावक से बात की तो वो क्या बोले। मेरी बच्ची को डायरिया था, लगातार लूज मोशन हो रहे थे, कफ भी था। कोविड टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हमने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अच्छी बात यह है कि अब वो रिकवर कर रही है। बच्चों के शिकार होने का ये ट्रेंड तमाम अस्पतालों में दिख रहा है। दिल्ली के मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एक हफ्ते में कोविड के 50 से ज्यादा केस आ चुके हैं। स्थितियों को देखते हुए अलग से 67 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। डॉक्टर प्रवीण खिलनानी ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, स्थितियां 2020 से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही हैं। इस बार नवजात शिशुओं में, छोटे बच्चों में केस आ रहे हैं। पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि इस समय जरा भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। बच्चे रिस्क में हैं। साउथ दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक कोविड पॉजिटिव बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। फरीदाबाद से भी केस आ रहे हैं। यहाँ एक 10 साल की बच्ची समेत पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया। ऐसे में बच्चों की देखरेख बड़ी समस्या बनती जा रही है। बच्चों में क्यों बढ़ रहा है खतरा? डॉक्टर संजीव बगई सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, माने बाल रोग चिकित्सक। उनका कहना है कि कोविड का नया स्ट्रेन बच्चों में बढ़ते केसेस के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। डॉक्टर बगई के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर में करीब 11% बच्चे कोविड का शिकार हुए थे। इस साल जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या 20 से 40% तक जा रही है। ये चिंताजनक स्थिति है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बच्चों में टी सेल इम्यूनिटी और शरीर की रक्षा करने वाले प्रोटीन्स अच्छे से विकसित नहीं होते। इसके अलावा डॉक्टर ये भी मानते हैं कि कई परिवारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में ढिलाई हो रही है और इसका सबसे ज्यादा असर, पहला असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। फिलहाल इस दौर में अगर बच्चों में ये लक्षण दिखें तो फौरन कोविड के लिहाज से सतर्क हो जाना चाहिए। क्या है ये लक्षण? डायरिया, जी मिचलाना, उल्टी होना, आंखों में इंफेक्शन या लाली, बुखार और कफ। हालांकि अभी ऐसा कोई केस नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि गर्भवती महिलाओं से कोरोना गर्भ में पल रहे बच्चे में भी ट्रांसफर हो रहा है। इस बारे में हमारी साथी लालिमा ने रॉकलैंड हॉस्पिटल की डॉक्टर ऋचा कटियार से बात की। उन्होंने साफ कहा, गर्भवती महिलाओं से गर्भ में पल रहे बच्चों को कोरोना होने या इन्फेक्टेड मां द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में कोरोना होने के अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बारे में हम लगातार डॉक्टरों से बात करते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने घर में जो सबसे वल्नरेबल कैटेगरी है, जिनको सबसे ज्यादा खतरा है संक्रमण का, ऐसे बुजुर्गों और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें। बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि देश में अस्पतालों की इस समय क्या स्थिति है आप सब भली भांति जानते हैं। एक बात अक्सर मुहावरे की तरह कही जाती है कि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए पछतावे से बचें, पूरी सावधानी बरतें। घर के जवान हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, कभी भी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और कोशिश करें कि घर के बच्चे और बुजुर्ग बाहर ना जाएं। और जो जवान बाहर जा रहे हैं किसी मजबूरी में, काम के चलते, वो बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि सवाल सिर्फ आपकी ज़िंदगी का नहीं है, आपके परिवार की ज़िंदगी का भी है।